इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में यदि आप 12वीं पास है तो आपके लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसीज़ की एडवर्टीजमेंट निकाली गई है तथा आने वाले समय में आपको कौन कौन से पदों पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी पोस्ट होगी, कितनी उसकी वैकेंसीज़ है, कब तक सरकार उन्हें भर सकती है। देखिए, यदि आप सिंपली +2 पास है तब भी आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ही शर्त है कि आपको अपनी पढ़ाई को ऐसे करना होगा जिसमें बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड भी यदि आपके सामने होंगे तब वे भी आपके आगे कुछ ना कर पाएँ। तो इसके लिए देखिए, यदि हम बात करें तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क की 232 वैकेंसीज़ के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन करने की अंतिम तिथि इसकी 31 मार्च है। अभी भी आपके पास समय है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये रेगुलर मोड पर भरी जा रही है। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं होती है 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 वर्ष का उनका प्रोबेशनरी पीरियड भी रहता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक आपको रेगुलर बेसिस के आधार पर सीधा कॉल कर रहा है कि यदि आप +2 पास है, 12वीं पास है तो आप हिमाचल प्रदेश का काफ़ी प्रतिष्ठित बैंक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि प्रॉफिट में चल रहा है। मतलब जो भी इसका बिजनेस एक्टिविटीज़ रहती है उसमें इस बैंक के पास प्रॉफिट रहता है। यही कारण है कि अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर आधार पर भर्ती कर रहा है। ज़रूर आप इस एग्जामिनेशन को फिलअप कर लीजिएगा, अभी भी आपके पास में है। इलाइट स्टडी कोराटिन वेबसाइट पर आप जाएंगे तो हमारी टीम की तरफ से इस परीक्षा की किताब भी बनाई गई है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, क्योंकि देखिए जो IBPS का एग्जामिनेशन होता है उसका और इसका सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे लिखी गई है कि जो आपका जर्नल अवेयरनेस का इसमें पोर्शन होगा उसमें HPGK को भी वेटेज दी गई है। तो HPGK के साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई भी पुस्तक आपको नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश में जिसमें कि HP और नेशनल का भी अच्छे से कवर अप किया गया हो। तो इलाइट स्टडी टीम ने हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए पहली बार ये किया है कि स्पेशली जो किताब है हमारी टीम की तरफ से ये इसमें HP की GK है, अवेयरनेस है, एक्सेट्रा उसको इंक्लूड किया गया ताकि ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू आपकी बुक एक परफेक्ट बन सके। अगली भर्ती की यदि हम बात करें तो HP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती काफ़ी चर्चा में रही है। आप देख रहे होंगे जब से गवर्नमेंट बनी है तो 2-3 बार उसके नियमों में भी कुछ बदलाव की आपने न्यूज़ देखी होगी। तो देखिए, कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको आने वाले कुछ समय में 1226 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें मेल के 818 पद, फीमेल के 351 पद और 57 आपके ड्राइवर्स के पद रहेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया की हम बात करें तो इसके जो RNP रूल्स अमेंड किए गए थे सरकार की तरफ से। देखिए, RNP रूल्स क्या होते हैं, इसी के आधार पे आपकी भर्ती होती है। रूल्स होते हैं पर रूल्स एंड प्रमोशन इन्हें कहा जाता है। ये रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन आपके नियम ये रहते हैं। देखिए, इसी के आधार पे जो इस एडवर्टीजमेंट जब आपकी पब्लिश होगी तो वहाँ पे कुछ नियम बनेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले समय में आप इतने वर्ष के बाद आपकी प्रमोशन होगी। इन रूल्स के आधार पर ही हिमाचल प्रदेश में या कहीं पर भी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस बार हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था सरकार ने कुछ इन RNP रूल्स में अमेंडमेंट किया गया था, उसकी वजह से थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया लेट भी हुई थी। लेकिन सबसे अच्छी खबर यहाँ पर ये है आपके लिए कि इस भर्ती प्रक्रिया के जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है बिल्कुल अंतिम चरणों में चल रही है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में लोकसभा की जो प्रस्तावित चुनाव है, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, तो ऐसे में इसकी एडवर्टीजमेंट रिलीज नहीं होगी। लेकिन देखिए, इस समय में अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास लगभग 2-2.5 महीने का समय है। 6 जून 2024 को आपका कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया निश्चित तौर पर आउट होगी। और इसके साथ में एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर दें, हिमाचल प्रदेश में एक और नई बटालियन बन रही है जिसके 1007 पद और आने वाले हैं। तो यदि आप अभी से अपनी एक रूपरेखा रखेंगे, सरकार की गतिविधियों के साथ में तालमेल बिठा करके रखेंगे, तो आने वाले समय में सारी भर्ती प्रक्रियाएँ आपको देखने को मिलेगी। तो 1226 ये पद है और 1007 यदि जो नई बटालियन के लिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बजट उसके लिए एलोकेशन कर
कर दिया गया है। तो ये देखिए, इस तरह से आप देखेंगे तो कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश में आपको पुलिस कांस्टेबल की एक अच्छी या बड़ी सी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो अभी आपके पास तो 2-2.5 महीने का समय है, इसमें अपनी तैयारी को तीव्र गति से आगे बढ़ाइएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ किताबों के लिंक दिए जाएंगे और इलास्ट्री टीम का एक एजुकेशनल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है, जिस ऐप पर जाकर के आप फ्री में निःशुल्क में पढ़ सकते हैं। तो उसका भी आप लाभ उठाइएगा। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगली भर्ती प्रक्रिया की हम बात करें तो यह है एचपी फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती चल रही थी, लेकिन उसके ऊपर भी अब कोर्ट केस हो चुका है। अंतिम पड़ाव में थी वो भर्ती, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया है कि जब हिमाचल प्रदेश में इंटरव्यू को ही ख़त्म कर दिया गया है। जैसे आपको ज्ञात होगा, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके समय में एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 और क्लास 4 के लिए किसी भी तरह की कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 10 मार्क्स की इंटरव्यू रखी गई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने इसके ऊपर केस किया था और वन मित्र भर्ती भी हिमाचल प्रदेश में अब लटक गई है। लेकिन इसी के बीच में 100 वैकेंसीज 100 फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज को भरने की सरकार के द्वारा बात कही गई है। ये उन भर्ती के अलावा थी। तो यहाँ पे अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो आपको हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में 100 ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वन मित्र की यदि हम बात करें तो उसके ऊपर कोर्ट का क्या निर्णय रहता है। देखिए, कोर्ट के इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट प्रेजेंट यदि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सिर्फ सरकार ऐसे काम नहीं कर सकती है जिससे कि चुनाव प्रक्रिया में कोई फर्क पड़े। बाकी देखिए, एडवर्टीजमेंट इसमें पब्लिश भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए चुनाव कमिश्नर होते हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो हर कोई कोशिश करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही भर्ती प्रक्रियाएँ या एडवर्टीजमेंट्स आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो पटवारी की भर्ती है ये भी आपको देखने को मिलेगी। और पटवारी की भर्ती के लिए हम बात करें तो 874 ये पद है। तो देखिए, काफ़ी अच्छे वैकेंसीज यहाँ पे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन +2 पास ही रहेगी। और जो इसका प्रीवियस सिलेबस था, जिसमें देखिए आपको मैथमेटिक्स था, रीजनिंग था, HP GK थी, ग्रामर भी इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी का भी यहाँ पर वेटेज रहता है। तो आप यदि चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपने पटवारी बनना है तो आपके पास जो 2.5 महीने का समय है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, नियमित रूप से पढ़िएगा। इलास्ट्री टीम आपके साथ में है। तो ये भर्ती प्रक्रिया की आपको आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें JOAIT पोस्ट कोड 965, तो देखिए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में JOAIT ने एक अच्छा नाम कमाया है। चाहे आप बात करेंगे रिटन टेस्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा इन अभ्यर्थियों ने पूरी की है। और 817 के ऊपर तो अभी देखिए जो उनका लेटेस्ट अपडेट आया था कि जो HPPSC शिमला है उनकी तरफ से उनकी फाइल और डॉक्यूमेंटेशन HPRCA हमीरपुर को भेज दी गई है। तब उनका जो आगे का जितना भी प्रोसेस होगा HPRCA से कंप्लीट होगा। और उसके बाद देखिए आपका 947 है, उसके ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है। एक पोस्ट कोड आई थिंक कोई और है, उसके ऊपर भी अभी काम होना बाकी है। तो JOAIT कुछ कोर्ट के जो मुद्दे थे उसमें फंसा हुआ मैटर्स था, जिसमें आपने देखा होता पेपर लीकेज का मामला भी सामने आया था। कुछ समय में सारी भर्ती प्रक्रियाएं क्लियर हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है JOAIT पोस्ट कोड 965 भी विजिलेंस की सर्विजिलेंस में ही चल रहा है। अभी 319 ये वैकेंसीज है। इसके लिए भी डेफिनेटली निश्चित तौर पे आपका एग्जामिनेशन होगा। जो अभ्यर्थी अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी विद्वान बन के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उनको हम बता दें, देखिएगा आप जो 817 से लेकर आगे तक जितने भी पोस्ट कोड है ये सारे सुलझते चले जाएंगे, सारे मैटर सुलझते चले जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की है और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पर जॉब भी हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली है। लेकिन यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है और 965 आपने फॉर्म फिलअप किया है तो तन मन धन से तो 2-2.5 महीने का आपको समय और मिला है, इसका यूटिलाइज कीजिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। JOAIT के पेपर का यदि आप पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट स्तर का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। इलास्ट्री टीम की इंग्लिश हिंदी मीडियम में बुक आती है, उसके ऊपर इसके मॉडल टेस्ट पेपर भी बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप अभी से जुट जाइएगा। जो भी सरकार का निर्णय रहेगा वो आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें पंचायत सेक्रेटरी की, तो ये कहा गया है कि 300 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर वैकेंट चल रही है।
+2 पास यदि आप होने चाहिए, उसी आधार पे भर्ती प्रक्रिया की जाती है। और आपको यहाँ पे अपडेट कर दें हम, देखिए पंचायती राज संस्थान हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें ग्रामीण शासन व्यवस्था की, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इम्पोर्टेंट निर्वहन करते हैं। और आज के समय में यदि आप देखेंगे तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से बहुत सी सर्विसेज हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी जाती है। पंचायत सेक्रेटरी ही एक ऐसा कर्मचारी होता है पंचायतों में जो कि सरकार की तरफ से सारी जो पंचायत की गतिविधियां होती है उनका संचालन करता है। देखिए एक नई पंचायतें भी हिमाचल प्रदेश में फ्रेम की गई थी, तो इन वैकेंसीज को भरना सरकार के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग के माध्यम से आपने देखा होगा जब बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में तबाही मची थी। तो देखिए अभी एट प्रेजेंट भी मनरेगा के अंतर्गत जितने भी कार्य पड़े हैं उनकी मॉनिटरिंग है, उनकी कंप्लीसन है पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, और ग्राम की जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से ही पूरी होती है। तो आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट आपको हिमाचल प्रदेश में 300 वैकेंसीज पंचायत सेक्रेटरी की भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हम बात करें JOA लाइब्रेरियन की, तो देखिए 700 ये वैकेंसीज़ है, और इसके ऊपर भी देखिए RNP रूल्स लगभग फाइनल है, लेकिन वो किसी कारणवश से पब्लिश नहीं हो पाया है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर सिंपली +2 पास ही क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, लेकिन उसके बाद एक खबर ये भी आई थी कि यहाँ पे 1 वर्ष का लाइब्रेरियन का डिप्लोमा भी मांगा जा सकता है, लेकिन अब इसके ऊपर कोई भी फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको JOA लाइब्रेरियन के ऊपर सिंपली सरकार कहे कि आप +2 पास है तब भी आप एलिजिबल है, तो इसके RNP रूल्स के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए आपने सिंपली क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए या कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप का, उस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह से आपके वहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएगी, होम, बैचेज, स्टोर या चैट। तो आपको स्टोर के ऊपर जाना है, और जब आप स्टोर के ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरह से वहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश का हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन क्विज टाइम हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए डेवलप की गई है। यहाँ पर जाकर के आपने जो निःशुल्क में अध्ययन सामग्री है उसको आपने अटेम्प्ट करना है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप आगे देखिए लॉक का बटन है, आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। तो बात की बात है, लेकिन पहले आप इसमें जो फ्री हमारी टीम की तरफ से अध्ययन सामग्री यहाँ पे दी गई है उसका लाभ उठाइएगा। आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हैं तो आप इस एजुकेशनल ऐप से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों को अपनी स्क्रीन पे हम दिखा दें, जो ये बुक है आपके लिए काफ़ी सहायक किताब होने वाली है। 10 इसके मॉक टेस्ट भी तैयार किए गए हैं। गत वर्ष का यदि आप परिणाम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में इलाइट टीम के साथ में जो विद्यार्थी जुड़े हुए थे उनका सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारी टीम के साथ में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस इलाइट टीम का एजुकेशनल ऐप है, elitestudco.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के अपने लिए कुछ किताबें देखनी होगी जो इस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। उन अच्छी अच्छी किताबों को आप देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अभ्यर्थियों के लिए भी हमारी टीम के द्वारा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वो बुक है जो कि आपको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की परीक्षा के लिए आपकी तैयारी को कंप्लीट करेगी। स्पेशली यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश को भी सम्मिलित किया गया है। तो बस आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। हमारी टीम समय पर आपको जितनी भी बहुमूल्य जानकारियाँ होंगी उनको आपको देती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।